कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माही। दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं सुशील कुमार कैंथुला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर पुनः आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस बार का साप्ताहिक राशिफल है वह है 24 फरवरी 2019 से 2 मार्च 2019 तक का। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इस सप्ताह में आपके सितारे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले ये बताना चाहूँगा, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्र राशि पर होता है और सामूहिक स्तर पर होता है, क्योंकि कई करोड़ व्यक्तियों की एक ही राशि होती है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। आपका जो सप्ताह का आरंभ है वह मध्यम है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा और मंगल की युति हो रखी है। युति का अर्थ यह है दृष्टि संबंध हो रखा है। चंद्रमा में मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से रविवार और सोमवार यह जो 2 दिन है वह आपके लिए कुछ कष्टकारी रहेंगे। कष्टकारी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल की वजह से आपके अंदर उन्माद रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी पैदा हो सकती है और ज्वर इत्यादि विकार भी हो सकते हैं। किंतु इससे आगे का जो समय है अर्थात मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन हैं आपके, वह भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा है। बृहस्पति और चंद्रमा होने से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं, किंतु फिर भी धन हानि के योग भी आपके बने हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको यह कहूँगा कि आपके 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और 12वें भाव में ही बुध अपनी नीच राशि का है, किंतु बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ने से आपको उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप जो है यह जो अवधि है रविवार से लेकर के और बुधवार तक की, इसमें थोड़ा सावधानी बरतें। इससे आगे का समय जो है आपका हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके भाग्यस्थान में शनि, शुक्र और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों की युति होने की वजह से यह जो 3 दिन है आपके वह बहुत सुखद व्यतीत होने जा रहे हैं। आपको हर कार्य में कार्य सिद्धि के योग बने हुए हैं। भाग्य आपका साथ देगा, पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। खास करके अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आपका जो समय है बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत होगा। अब लेते हैं वृष राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ भी मैं ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि चंद्र मंगल युति हो रखी है और यह मैं इतना अवश्य कहूँगा आपसे, 6ठे भाव में चंद्रमा होने की वजह से आपको अंतर्भय रहेगा, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, मानसिक परेशानी हो सकती है और अत्यधिक मात्रा में आपके धन खर्च के योग बने हुए हैं। इससे आगे का समय आपका खासकर मंगलवार और बुधवार वह पारिवारिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। भले ही नीच राशि का चंद्रमा आपके 7वें भाव में है, किंतु गुरु चंद्र योग होने की वजह से यह जो समय आपका दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मन में उत्तम उत्तम विचार आते रहेंगे, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जो भी आपके सहयोगी हैं, आपके कलीग्स हैं, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और मन में प्रसन्नता का भाव आता रहेगा। किंतु इससे आगे का समय अर्थात बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह जो 3 दिन हैं आपके, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं है। आपको हेल्थ इश्यूज इत्यादि हो सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहेगा। शनि और शुक्र और चंद्रमा यह 3 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में यह 3 ग्रह होने की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, किंतु साथ ही धन का संग्रह भी होगा, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। और इस अवधि में मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, किंतु फिर भी परिवार जनों का, परिवार वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ मिश्रित कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी कैरियर की दृष्टि से यह जो सप्ताह है आपका वह बहुत उत्तम है, क्योंकि बुध भले आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, किंतु बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही है।
सप्ताह का आरंभ आपका बहुत सुंदर है। धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, बौद्धिक संपदा का विकास इत्यादि सुंदर फल प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। और अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। आगे मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह कुछ ठीक नहीं है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कष्ट आपको हो सकता है, अंतर्भय रहेगा, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे और निरंतर धन खर्च के योग बने हुए हैं। किंतु जो भी आपका धन का खर्च होगा वह सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। इससे आय का समय अर्थात बृहस्पतिवार से लेकर के शनिवार तक का समय जो है आपका, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कैरियर से संबंधित जो समय है आपका वह बहुत बढ़िया है। इसमें आपके उन्नति के योग बने हुए हैं, पदोन्नति के योग बने हुए हैं, अधिकारी वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको उन्नति प्राप्त होगी। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ मैं इतना अवश्य कहूँगा बहुत उत्तम है, अर्थात रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक का समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन, संपदा इत्यादि आपको प्राप्त होती रहेगी। बौद्धिक कार्यों से आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे, यानी कि जो आपका बुद्धि बल है उस बुद्धि बल से आप अपने कार्यों को सफल बनाते चले जाएंगे। और इसी के साथ में धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, भाई का विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग आपके प्रशस्त होते चले जाएंगे। किंतु यह भी है कि आपका राहु छूटने वाला है और राहु के जाने की वजह से कुछ आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन वह सामान्य स्तर की रहेंगी। इससे आय का समय अर्थात शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। आपके 6ठे भाव में शनि, शुक्र और चंद्रमा की युति होने की वजह से आपके निरंतर धन खर्च के योग बने हुए हैं। किंतु मित्रों का आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, किंतु साथ ही साथ में धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है वो बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। इसी के साथ यही मैं आपको बता दूं, आपको मित्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि इस सप्ताह में आप कोई वस्तु इत्यादि क्रय करना चाहते हैं, उसके आपके योग बने हुए हैं। माता के लिए यह जो समय है आपका वो बहुत सुंदर है। पिता के लिए भी यह जो समय है आपका वह बहुत सुंदर है। धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुंदर, मन में प्रसन्नता इत्यादि, आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति, धन का संग्रह और पारिवारिक सुखों में वृद्धि, इस प्रकार से आपको अनेकानेक सुखों की प्राप्ति होती चली जाएगी। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपकी राशि का स्वामी जो बुध है वह भले ही नीच राशि में है, किंतु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से जो उसका पापत्व है वह कम हो जाता है। और इसी के साथ यह बताना चाहूँगा, यह जो आपका सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन संग्रह, उत्तम फलों की प्राप्ति और पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन सुखी, भाग्य का उत्तम विकास, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह है, यह पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। व्यापारी वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, इनके लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर है। और यही मैं आपको बता दूं, यह अवधि आपके लिए कई प्रकार के अवसर लेकर के आ रही है, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे। किंतु फिर भी शनि की ढैया आप पर चल रही है, इसलिए शनि का आप उपाय करते रहें। अब लेते हैं तुला राशि को। यह जो आपका पूरा का पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने जा रहा है, किंतु सप्ताह के आरंभ में चंद्र मंगल की परस्पर दृष्टि संबंध होने की वजह से मन में आपके विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे। नकारात्मक विचार भी रहेंगे और सकारात्मक विचार भी रहेंगे। किंतु फिर भी मैं इतना अवश्य आपको कहूँगा कि आप किसी से झगड़ा इत्यादि ना करें। किंतु सप्ताह आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से
हर दृष्टि से आपके लिए ये जो सप्ताह है वो बहुत सुंदर है। यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, धन का संग्रह होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही पारिवारिक वर्ग के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर व्यतीत होने वाला है। और खासकर जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका करियर है, उस दृष्टि से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और इसी के साथ में आप अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, अपने कलीग से विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और यह जो सप्ताह है आपका वह बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत होने जा रहा है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपकी राशि में स्थित बृहस्पति आपके लिए बहुत उत्तम फलदायी है, किंतु सप्ताह का आरंभ आपका ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कष्ट आपको हो सकता है, कुछ नेत्र पीड़ा भी हो सकती है, अनावश्यक धन खर्च होगा, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, अर्थात रविवार और सोमवार। किंतु इससे आय का समय जो है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। खास करके धन की दृष्टि से बहुत सुंदर ग्रह हैं आपके। धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, और जो आपका रुका हुआ पैसा है वह आपके पास वापस लौट करके आएगा। अब लेते हैं धनु राशि को। सप्ताह का आरंभ आपका बहुत अच्छा है, मध्य ठीक नहीं है, जो सप्ताह का अंत है वह बहुत अच्छा है। सप्ताह का आरंभ आपका ऐश्वर्य के लिए, धन लाभ के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, संतान सुख के लिए बहुत सुंदर है। संतान के लिए उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। यदि आप बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई इत्यादि कर रहे हैं, कोई अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इससे आय का समय अर्थात मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कष्ट होगा, नेत्र पीड़ा हो सकती है, अंतर भय रहेगा, शत्रु प्रबल हो जाएंगे आपके। इस अवधि में आपके धन लाभ के योग के साथ साथ जो है धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, किंतु धन खर्च आपका अत्यधिक मात्रा में होगा। इससे आय का समय अर्थात बृहस्पतिवार से लेकर के शनिवार तक का समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने वाली है, मित्रों का आपको लाभ होगा। कोई वस्तु क्रय करना चाहते हैं, वस्तु क्रय करने के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ में आपके करियर में, आपके नौकरी में विभिन्न प्रकार के आपको परिवर्तन मिलेंगे और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब लेते हैं मकर राशि को। आपके सप्ताह का आरंभ बहुत अच्छा है, अर्थात रविवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का समय है आपका, वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। करियर की दृष्टि से बहुत सुंदर है, यानी कि आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप काम ढूंढ रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आपको रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता के योग आपके बने हुए हैं। हाँ, इतना मैं अवश्य आपको कहूँगा कि जैसे कि आप पर साढ़े साथी चल रही है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन में बेचैनी का भाव रहेगा आपका। किंतु इससे आय का समय विशेषकर शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन हैं आपके, वह कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग बने हुए हैं आपके, किंतु साथ ही शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। शत्रुहंता योग होने की वजह से आपके अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। विरोधी पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु फिर भी आप भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे। विभिन्न प्रकार की आशंकाएं आपके मन में घर कर जाएंगी और धन खर्च के आपके योग बने हुए हैं। कुछ हो सकता है कि आपको जो है नेत्र कष्ट भी हो। नेत्र कष्ट का अर्थ यह है कुछ एलर्जी इत्यादि भी आपको हो सकती है, कुछ आई इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपकी राशि में सूर्य आ रखा है। इसी के साथ में यह जो पूरा का पूरा सप्ताह है आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। खास करके व्यापारी वर्ग के लिए, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस सप्ताह में आपको विभिन्न प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, नए नए प्रकार के आपको ऑर्डर मिलेंगे और आपका जो व्यापार है वह बढ़ता चले जाएगा। किंतु इसी के साथ दिमाग में तेजी भी रहेगी। किंतु यह मैं अवश्य कहूँगा, यह जो तेजी है उसे आप सकारात्मक कहिएगा, नकारात्मक नहीं। हाँ, कुछ क्रोध हो सकता है,
किंतु आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहेगी कि इस ऊर्जा की वजह से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ, ऐश्वर्य, मान, सम्मान आपको निरंतर मिलता चले जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, आपके निरंतर कार्य बनते चले जाएंगे। यदि आपका प्रमोशन होने जा रहा है तो इस समय आपके प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। पिता के लिए, माता के लिए यह जो समय है आपका, वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। धन लाभ की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, हर दृष्टि से यह जो सप्ताह है आपका, वह बहुत उत्तम व्यतीत होने जा रहा है। अब लेते हैं मीन राशि को। मीन राशि वाले जातकों का जो सप्ताह है वह उसका आरंभ ठीक नहीं है। खास करके रविवार और सोमवार, यह 2 दिन हैं, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। चंद्रमा और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध होने की वजह से आपको ज्वर इत्यादि रोग हो सकते हैं, पित्त इत्यादि भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य कष्ट के आपके योग बने हुए हैं। पारिवारिक चिंता आपको रहेगी। और यह मैं अवश्य कह दूं आपको कि इस अवधि में आप जो है अपने मुंह से कठोर वचन ना बोलें, क्योंकि झगड़ा इत्यादि होने के योग भी बने हुए हैं। किंतु इससे आय का समय जो है आपका मंगलवार से लेकर के शनिवार तक का समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे आपको उत्तर सफलता मिलती चली जाएगी। पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कैरियर में आपके उन्नति होगी। वैसे भी आपकी राशि में बुध आ रखा है। बुध पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से पूरा सप्ताह आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक विचार मन में अच्छे रहेंगे आपके। बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा। बुद्धि बल से आप जो भी कार्य करेंगे वह आपको आगे बढ़ाता चले जाएगा। कला के दृष्टिकोण से, यानी कि यदि आप कोई कला जानते हैं तो उस कला के द्वारा आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और विभिन्न प्रकार से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके जो आपका बैंकिंग डिवीजन है, जो धन का कोष है, उसमें आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। बस सप्ताह के जो आरंभ के 2 दिन हैं उसमें अपना आप विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी पूरा का पूरा जो सप्ताह है आपका 5 दिन जो हैं आगे के, वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, यह था साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो।